नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। नजर डालेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन मास के पहले दिन वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया। उन्होंने बाबा विश्वनाथ से प्रदेश के सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। सावन के शुभारंभ पर मंदिर में श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ी और पूरा परिसर हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। चलिए अब नजर डालेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर पर। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर, आज गाजीपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 10:30 बजे मोहम्मदाबाद में पहुंचेंगे। 692 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी करेंगे। साथ ही साथ एसएचजी प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। लाभार्थियों को आज स्वीकृति पत्र प्रदान करेंगे। ये बड़ी जानकारी दे दें आपको। सीएम योगी अन्नप्राशन और गोद भराई कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। साथ ही साथ इस दौरान कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। गाजीपुर दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ है। इस दौरान 692 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात यहाँ पर प्रदेशवासियों को देंगे। कई परियोजनाएं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास आज होगा। एसएचजी प्रदर्शनी का अवलोकन भी सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। साथ ही साथ कई लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी आज दिए जाएंगे। अन्नप्राशन और गोद भराई से जुड़े कार्यक्रम भी शामिल किए गए हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रमोद कश्यप गाजीपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजीपुर दौरे पर पहुंच रहे हैं, किन किन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे? चलिए एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, गाजीपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। इस दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। साथ ही साथ कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। कार्यकर्ताओं से भी इस दौरान सीएम योगी की मुलाकात होगी। तो जानकारी दे दें, गाजीपुर दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ विस्तार पूर्वक जानकारी दें। इस दौरान 692 करोड़ की परियोजनाओं के सौगात प्रदेशवासियों को देंगे। कई योजनाएं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास आज किया जाएगा। साथ ही साथ एसएचजी प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे सीएम योगी। वहीं कई योजनाएं जिनमें लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र आज सौंपे जाएंगे। अन्नप्राशन और गोद भराई कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है, जिसमें सीएम योगी शामिल होंगे। वहीं कार्यकर्ताओं से आखिर में मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। तो गाजीपुर दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का। इस दौरान कई योजनाएं जिनकी सौगात आज प्रदेशवासियों को मिलेगी। 692 करोड़ की योजनाएं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रमोद एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, गाजीपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। आज किन किन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे? जी, आपको बताऊं कि इस समय जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है कि हेलीकॉप्टर जो है कि यहाँ पे लैंड कर रहा है और कुछ ही देर में जो है कि वो जो है कि मंच पे पहुंचेंगे। और सबसे पहले जो है कि वो कार्यकर्ताओं से, भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद स्वयं सहायता समूह और अपने जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन करेंगे। इसके बाद प्रार्थना और जो बढ़ाई का कार्यक्रम होगा यहाँ पे। और जो योजनाओं से लाभान्वित है उनको स्वीकृति प्रमाण पत्र का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर 692 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वो जो है कि 183 जो है कि योजनाओं का जो है लोकार्पण करेंगे। 85 परियोजनाओं का जो है कि वो शिलान्यास यहाँ पर करेंगे। जी प्रमोद, क्या इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन करते हुए भी नजर आ सकते हैं? जी, अभी जो हेलीकॉप्टर अभी जस्ट अभी लैंड कर रहा है। अभी इसके बाद जो है कि जनता के जो संबोधन करेंगे मुख्यमंत्री। और कुछ दिन पहले जो है कि यहाँ पर जो है कि छात्रों का प्रदर्शन हो रहा था, उसको ले करके जो है कि जो बीजेपी जो है खूब चुनावी है और जगह जगह पर जो है कि वो कार्यक्रम करके जो छात्राओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं।
जी प्रमोद, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। जानकारी दे दें, गाजीपुर दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। गाजीपुर दौरा बेहद खास, क्योंकि इस दौरान कई करोड़ परियोजनाओं की सौगात प्रदेशवासियों को मिलेगी। 692 करोड़ की ये परियोजना है, जिनका लोकार्पण और शिलान्यास आज होना है। सीएम योगी आदित्यनाथ इन परियोजनाओं की सौगात प्रदेशवासियों को देंगे। SHG प्रदर्शनी का अवलोकन भी गाजीपुर में किया जा रहा है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मिलित होंगे। वहीं जौनपुर में प्रभारी मंत्री AK शर्मा ने विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और कांवड़ यात्रा तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को सड़क मरम्मत, जल भराव, किसानों, स्वास्थ्य सेवाओं और बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जौनपुर जिले में आकर के 2 चरणों में पहले राजनीतिक समन्वय समिति की मीटिंग हुई, जिसमें माननीय जिलाध्यक्ष जी लोग, माननीय प्रत्याशी लोग, माननीय विधायक जी और अनेक जनप्रतिनिधिगण के साथ जिले की राजनीतिक परिस्थितियों की और राजनीतिक जो सुझाव होते हैं जिले के प्रशासन के लिए, जिले के विकास के लिए, उनकी बातें सुनी गई। उसके बाद उन सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ जिले की प्रशासन की जो मुख्य टुकड़ी होती है, जिसमें जिलाधिकारी, SP, CDO और BHO, बिजली विभाग के अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी, PWD के अधिकारी, सभी जो संबंधित पशुपालन के अधिकारी, सभी जो महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारीगण थे, उनके साथ समन्वय की बैठक हुई है, बहुत ही अच्छी। उसमें आज सामान्य रूप से ज्यादा हमारे जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए, जिनके बहुत अच्छे सुझाव पशुपालन से संबंधित, कृषि से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, बिजली और PWD से संबंधित आए हैं, जिन पर कार्रवाई हुई है। तो वहीं सावन के पहले दिन पर अयोध्या, प्रयागराज समेत प्रदेश के कई प्रमुख शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु की भीड़ उमड़ी है। भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और रुद्राभिषेक का सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारों से गूंज उठा। वहीं कई स्थानों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी देखने को मिले। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं। पूरे दिन शिवालयों में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। ये आपको अलग अलग 5 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और कानपुर की तमाम जगहों पर प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जहां शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ भी उमड़ रही है। जानकारी दे दें, सुबह से ही भक्त लाइनों में लगकर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। सावन के पहले दिन सुबह से ही मंदिरों के बाहर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं भोलेनाथ के जयकारों से मंदिर परिसर गूंजता हुआ नजर आया। तो वहीं वाराणसी से भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भक्तों को परेशानी ना हो, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही है। श्री काशी विश्वनाथ धाम, जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं अयोध्या, प्रयागराज से भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। सुबह से ही भक्त पहुंचे और जलाभिषेक करते हुए नजर आए, भगवान से पूजा अर्चना और सुख समृद्धि की कामना करते हुए नजर आए। वहीं गोरखपुर और कानपुर की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां सुबह से ही भक्तों का जनसैलाब देखने को मिला। अलग अलग तरीके से भक्त अपनी मनोकामनाएं मांगते हुए नजर आए। वहीं भक्तों यहाँ पर शिव भक्त भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए भी नजर आए। उन्नाव में सावन और कावड़ यात्रा को लेकर PWD अलर्ट मोड पर है। प्रमुख कावड़ मार्गों को गड्ढा मुक्त करने के लिए युद्ध स्तर पर मरम्मत अभियान चलाया गया है। वहीं गोकुल बाबा मंदिर मार्ग समेत कई सड़कों पर पैचिंग का काम पूरा किया गया। अधिशासी अभियंता हरि दयाल अहिरवार के निर्देश पर श्रद्धालु की सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। वहीं गौतम बुद्ध नगर में कावड़ यात्रा 2026 को लेकर पुलिस की तैयारियां तेज हो गई हैं। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था मजबूत की जा रही है। अपर पुलिस आयुक्त डॉक्टर राजीव नारायण मिश्र ने बताया कि कावड़ रूट,
ट्रैफिक और सुरक्षा की लगातार निगरानी की जा रही है, जिससे कि श्रद्धालु की यात्रा सुरक्षित, सुगम और शांतिपूर्ण रहे। सावन का माह प्रारंभ होने वाला है और इस अवसर पर बहुत सारे श्रद्धालु और कांवड़िए विभिन्न जलाशयों से, हरिद्वार से जल लाकर शिवालयों में जलार्चन करते हैं। और पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में कांवड़ियों के 8 प्रमुख मार्ग हैं। सभी मार्गों पर पुलिस के सम्यक बंदोबस्त सुनिश्चित किए गए हैं। सभी मार्गों का निरीक्षण कर लिया गया है। सभी मार्गों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हम लोग कंट्रोल रूम में राजपत्रित अधिकारी की नियुक्त करके उसका फीडबैक ले रहे हैं। इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, जिसमें मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ, विद्युत विभाग के साथ, NHAI के साथ, स्टेट हाईवे के साथ हम लोगों ने बैठकें कर ली हैं और इन मार्गों पर जहां जो कमियां थी उनको दुरुस्त करा लिया गया है। पुलिस का बंदोबस्त किया गया है। लगभग 2500 से अधिक पुलिस कर्मियों का व्यवस्थापन सावन माह में शिवालयों पर, विभिन्न मार्गों पर सुनिश्चित किया गया है, जिसमें सिविल पुलिस के और फ्लड कंपनीज का व्यवस्थापन भी किया गया है। साथ ही साथ जो कांवड़ियों की जो समितियां हैं 275 के आसपास, जिनकी संख्या हमारी कमिश्नरेट में है, डीजे संचालक हैं, उन कांवड़ियों समूहों के साथ और डीजे संचालकों के साथ बैठकें हम लोगों ने पूर्व में आयोजित कर ली हैं और उनको निर्दिष्ट मापदंड कि साउंड हमको किस सीमा तक डीजे पर बजाना है और किस प्रकार से हमको अपना एक लाइजन अफसर कांवड़ियों के साथ, संघों के साथ नियुक्त कर हमने उनसे संवाद स्थापित किया है और लगातार हम लोग मॉनिटरिंग इस बात की कर रहे हैं। जो प्रमुख मार्ग हैं वहाँ ड्रोनों का व्यवस्थापन भी किया गया है। T-3 ड्रोन भी हम लोगों ने मुख्यालय से प्राप्त हुआ है, उसका व्यवस्थापन किया गया है। सभी सम्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को रामपुर स्थित मौलाना अली जौहर ट्रस्ट की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें जौहर यूनिवर्सिटी के भवनों को ध्वस्त करने संबंधी नोटिस को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा कि मामले में मंडलायुक्त पहले ही अंतरिम राहत दे चुके हैं, इसलिए फिलहाल न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान ट्रस्ट की ओर से बताया गया कि मुरादाबाद मंडलायुक्त के समक्ष दायर अपील पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए विश्वविद्यालय के भवनों के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी गई है। इस अंतरिम आदेश का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। चलिए नजर डालेंगे इसी बीच आ रही एक बड़ी खबर पर। बड़ी जानकारी, उससे आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर, अहम जानकारी, 3 अगस्त से यूपी विधानमंडल का मॉनसून सत्र, 4 अगस्त को पेश होगा अनुपूरक बजट। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। 12:20 पर सदन में रखा जाएगा ये बजट। बजट में कई नई घोषणाओं के संकेत जताए जा रहे हैं। 6 अगस्त को बजट पर चर्चा होनी है। वहीं संवाद हिंसा रिपोर्ट भी इस दौरान पेश की जाएगी। मॉनसून सत्र पर सियासी नजरें भी टिकी हुई हैं, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी, इस दौरान अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। 3 अगस्त से यूपी विधानमंडल का ये मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। 4 अगस्त जब अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, वहीं 12:20 पर सदन के पटल पर इस बजट को रखा जाना है। बजट में कई घोषणाओं के संकेत हैं। आगामी समय में विधानसभा चुनाव है, इसके मद्देनजर कई घोषणाओं के संकेत जताए जा रहे हैं। वहीं संबल हिंसा, इस पर भी रिपोर्ट इस मॉनसून सत्र में पेश की जाएगी। तो मॉनसून सत्र कई मायनों में अहम, जिस पर सियासी नजरें भी टिकी हुई हैं। 3 अगस्त से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। इस दौरान 4 अगस्त को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश, मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा होने की संभावना है, क्योंकि अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। आगामी विधानसभा है, इसके मद्देनजर किस तरीके से इस मॉनसून सत्र को देखें? देखिए, अगर बात करें विधानसभा सत्र की, तो विधानसभा का, विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और दोनों सदनों में 4 अगस्त को अनुपूरक बजट जो है पेश किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि 3 अगस्त से ये सत्र जो है चलने की संभावना है और 4 अगस्त को दोपहर लगभग 12 बजे, लगभग 12:30 बजे तक जो है अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि सत्र के पहले दिन आजमगढ़ के जो विधायक थे आलम बदी, जिनका निधन हो गया है, उनके निधन पर भी शोक प्रस्ताव पेश होगा। और उसके अलावा अगर बात करें अनुपूरक बजट में कुछ नई योजनाएं और साथ ही साथ जनहित से जुड़ी कुछ
नई घोषणाएं भी हो सकती हैं। तो उसके अलावा अगर बात करें तो 5 अगस्त को विधायिकार पेश होंगे और उसके अलावा 6 अगस्त को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से सरकार लगातार देखा जाए कुछ नए विधेयक भी पेश कर सकती है। उसके अलावा संभल की जो हिंसा हुई थी उसमें जांच आयोग की रिपोर्ट भी रखी जाएगी। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो विधानसभा में अनुपूरक बजट के दौरान जो है पेश किए जाएंगे जब मानसून सत्र चलेगा। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जिस तरीके से दिल्ली संसद में जिस तरीके से पेपर लीक को लेकर हंगामा हुआ है, जिस तरीके से राम मंदिर चढ़ावे के लेकर हंगामा हुआ है, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो विपक्ष हंगामा भी कर सकता है, पेपर लीक के मुद्दे को उठा सकता है। साथ ही साथ राम मंदिर चढ़ावे के मुद्दे पर भी बाइकाट कर सकता है विधानसभा का और कहीं कहीं देखा जाए उसका विरोध भी जताया जा सकता है। जी राजेश, यानी कि कुल मिलाकर मानसून सत्र जो है हंगामेदार रहने की आशंका है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। सावन मास के पहले दिन प्रयागराज के यमुना तट स्थित श्री मन कामेश्वर मंदिर में सुबह से ही आस्था का सैलाब देखने को मिला। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु गंगा जल, दूध और बेलपत्र लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक और पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में पहुंचने लगे। हर हर महादेव के जय घोष से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। मंदिर के बाहर लंबी कतारें भक्तों की देखने को मिली। दूर दराज से ये शिव भक्त अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। पौराणिक मान्यता है कि श्री मन कामेश्वर मंदिर में दर्शन और जलाभिषेक करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्रद्धालु का ये भी विश्वास है कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने भी यहाँ भगवान शिव का पूजन कर अपने मार्ग की विघ्न बाधाओं को दूर करने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। सावन महीने की शुरुआत हो गई और सावन महीने का आज पहला दिन है और हम खड़े हैं मनकामेश्वर मंदिर में, जहां हम आपको दिखा रहे हैं सुबह से ही भक्त यहां पहुंच रहे हैं और भगवान भोले बाबा को जल चढ़ा रहे हैं, कोई दूध चढ़ा रहा है। और अब आपको दिखा रहे हैं मनकामेश्वर में किस तरह से मंदिर में भीड़ है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान त्रेता युग में जब राम वनवास पे जा रहे थे तो यहाँ पर वे आए थे और यहाँ पर उन्होंने ये शिवलिंग स्थापित की थी और जिसके बाद यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ होती है पूरे सावन। और साथ ही कहा जाता है कि माता पार्वती ने भी इसी महीने में तप किया था भगवान शिव को पाने के लिए। तो फिलहाल आप देख रहे हैं मनकामेश्वर मंदिर में सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ कुछ श्रद्धालु भी खड़े, हम बात कर लेते हैं। ये बताइए, आप लोग आए हैं, सावन के महीने की शुरुआत हो गई, किस तरह से दर्शन कर रहे हैं? आपके सभी भक्तों को सबसे पहले सावन महीने की शुभकामनाएं और हर हर महादेव। यहाँ हम लोग दर्शन करने के लिए नित्य आते हैं, लेकिन इस सावन महीने में खास तौर पे हमें भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि श्री मनकामेश्वर महादेव भगवान के दर्शन पूजन करने से सबकी मान्यताएं पूर्ण होती है। बहुत ही प्राचीन ये मंदिर है, जिसको खुद भगवान राम ने माता सीता के पूजा करने के लिए यहाँ पर स्थापित किया था। और सभी लोग यहाँ पे अगर सच्चे मन से भाव से आके पूजा करते हैं तो उनकी भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं और सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। ठीक है, और लोग से बात करें, आप लोग ने भी दर्शन करे, आज कैसा लग रहा है, कितनी प्रसन्नता है? बहुत सुंदर लग रहा है आज का दर्शन पा करके। सावन महीने का पहला दिन है, देख करके हमको बहुत खुशी आ रही है। ठीक है, देखिए शिव भक्तों में खुशी है और हर कोई यहाँ पहुँच रहा है और दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और हर कोई यहाँ पर जाप कर रहा है। तो इस तरह से सावन के महीने की शुरुआत हो गई और भोले बाबा को दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ लगी है। यहाँ लोग अभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं। इस तरह से मंदिर परिसर में आपको भीड़ देखने को मिलेगी। और सावन का महीना काफ़ी खास होता है, जिसमें शिव भक्तों के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है, साथ ही सीसीटीवी लगाए गए हैं और जिस तरह से ड्रेस कोड लागू किया गया है यहाँ पर कि कोई भी रुद्राभिषेक करेगा तो उसे धोती और साड़ी पहनना होगा और अन्य वेस्टर्न जो ड्रेस होंगे उस पर रोक लगाई गई है। अब देखना होगा ये सारे नियमों का किस तरह से पालन होता है और किस तरह से पूरे सावन भर भोले बाबा के लोग दर्शन करते हैं। फिलहाल लोगों में उत्साह देखने को मिला है और यहाँ लोग पहुँचकर सुबह से ही पूजा और दर्शन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। फतेहपुर के किशनपुर स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज में छात्रों के आंदोलन का असर दिखने लगा है।
बिजली, पेयजल, शौचालय, पंखे, फर्नीचर समेत 7 प्रमुख मांगों पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला विद्यालय निरीक्षक और प्रशासनिक अधिकारियों ने छात्रों से बातचीत के बाद मांगें स्वीकार की। वहीं विज्ञान वर्ग के मान्यता का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। कल जो है बच्चों ने सर्वोदय इंटर कॉलेज के थाना किशनपुर में अपनी मांगों को लेकर के प्रशासन को अवगत कराया था, जिसमें उनकी जो मांगे थी वो आरओ से रिलेटेड थी, फैंस थी, बेंचेस की उनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, शौचालय और खेल के मैदान को साफ सफाई की प्रॉब्लम्स थी और वो चाहते थे कि जो उनका इंटर कॉलेज है वो विज्ञान का उनके अंदर स्ट्रीम स्टार्ट हो जाए। तो उसमें DIOS और संबंधित मजिस्ट्रेट के द्वारा मौके पे गए और बच्चों को समझाया और जो उनके जो बेसिक नीड्स थी उनको हम लोग ने पूरा करने के लिए प्रबंधन को बोला है और कल से ही काम शुरू हो गया है। आरओ, फैंस, शौचालय की क्लीनलीनेस शुरू हो गई है और जैसे ही प्रबंधन जो है प्रयोगशाला और अन्य जो विज्ञान से संबंधित कोर्स से संबंधित जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरी करेगा, वैसे ही हम लोग शासन में उसको मान्यता के लिए पत्र भेज देंगे। चलिए अब नजर डालेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों पर। बाराबंकी में एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक पीने से एक परिवार के 4 लोगों की फूड पॉइजनिंग का शिकार। पत्नी और बच्चों की तबियत बिगड़ी, उल्टियां शुरू होने पर अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीड़ित अजय सिंह ने पुलिस और खाद्य विभाग से की सख्त कार्रवाई की मांग। कन्नौज में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर 2 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत। सरिया उठाते समय 11,000 वोट लाइन से टच होने पर हादसा। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू की। कांवड़ यात्रा को लेकर कासगंज पुलिस अलर्ट। 23 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी कांवड़ यात्रा। सुरक्षा में 1000 पुलिसकर्मी तैनात। लखनऊ में डिजिटल अरेस्ट गैंग का बड़ा भांडाफोड़। ऑपरेशन CYVA-JRA में 2 आरोपी गिरफ्तार। 7 दिन डिजिटल अरेस्ट का 70 लाख की ठगी। मेरठ में कांवड़ यात्रा के लिए हाई टेक कंट्रोल रूम। 250 AI कैमरे से होगी 24 घंटे निगरानी। 400 से ज्यादा CCTV पर पुलिस की नजरें। ड्रोन से भी होगी कांवड़ मार्ग की मॉनिटरिंग। अलीगढ़ में कांवड़ यात्रा को लेकर नगर निगम अलर्ट। 4 जोन में बांटी गई व्यवस्था। 850 सफाई कर्मचारी, 7 विश्राम स्थल और 18 वाटर टैंकर से श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा। लखनऊ के पांडेगंज पुलिस चौकी के भीतर ट्रक ड्राइवर और मजदूर के बीच मारपीट से हड़कंप। चौकी परिसर में हुई घटना। सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर उठे कई सवाल। सहारनपुर के देवबंद में शिवा हत्या प्रदर्शन। पत्थरहाथ के बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर हालात संभाले। इटावा के बकेवर में युवक हत्याकांड का पुलिस ने 2 घंटे में किया खुलासा। मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार। हथियार और कारतूस बरामद। कानपुर के राजमऊ में JK चौराहे पर 3 मीटर लंबे अजगर दिखने से हड़कंप। सड़क पर अजगर दिखने से यातायात हुआ बाधित। पुलिस ने अजगर को रेस्क्यू कर वन विभाग को सौंपा। फिलहाल उत्तर प्रदेशी खबरों में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।